तो प्रिय स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम यूडोटेरिया प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। आज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 3 हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हमने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे उपलब्ध है, आप वहाँ से डायरेक्ट चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो है पूरा जो सेट है उसमें 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। और ये कहाँ से हम लिया है, हमने लिया है दोस्तों, तो ये यूडोटेरिया जो नया बुक आया है ना, वहाँ से हम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को एक एक प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आपका जो है कौन सा है मॉडल, आपका मॉडल पेपर है 3, ठीक है। बीपीएससी मॉडल प्रश्न पत्र 3 देखेंगे यूडोटेरिया का। देखिए यूडोटेरिया का बीपीएससी 68 प्रश्न पत्र है। टोटल 150 क्वेश्चन होगा। 2 आवर्स के लिए ये आपको सोल्व करने के लिए देते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और उसके आंसर करते हुए कंटिन्यूसली जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय तो बचे नहीं है और रिवीजन हमें क्यों ही करना होता है। तो हम इसके माध्यम से चीज़ों को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। बताइए कौन सा था। तो था यहाँ पे अस्मक, ठीक है। अगर हम सारे ऑप्शन को देखें तो कहा जाता है चेदी या चेती, चेदी या चेती, इसका नाम चेदी या चेती हम कह सकते हैं। चेदी और चेती जो इसकी राजधानी कहाँ थी बताइए। तो ये आधुनिक जो बुंदेलखंड है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती या सुक्तिवती, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं। मत्स्य की अगर हम बात करें तो मत्स्य का विराटनगर, विराटनगर। अगर अस्मक की हम राजधानी की बात करें तो कहाँ था, तो पोटली या पोतना, ठीक है। और अगर हम कंबोज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की राजधानी कहाँ थी, तो राजपुर या हाटक, राजपुर हाटक या कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है ना कि दक्षिण भारत स्थित एकमात्र जनपद कौन सा था, तो ये अस्मक हो जाएगा। अस्मक का जो राजधानी है वो कहाँ मैंने बताया, पोतना या पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र ये जनपद था। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। बताइए किसके राज दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट कहा जा रहा है किताब उल यामिनी किसकी रचना है। किताब उल यामिनी किसकी रचना है, तो उत्वी की रचना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो किताब उल हिंद, याद रखिएगा, किताब उल हिंद। अगर फिरदौसी की बात करें तो शाहनामा और अमीर खुसरो, इनके बहुत सारे हैं। एक आप याद रखिएगा तुगलकनामा, ठीक है। एक और की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा तरीखे अलाई, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। आस्का तुतीनामा भी है, किसका, अमीर खुसरो का। तो हम कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या था, किताब उल यामिनी के लेखक कौन थे, उत्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा कब की गई दोस्तों बताइए, तो 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताइए, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो रंगपुर विद्रोह दोस्तों बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे।
जस्टिस आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो इसमें 2 लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें अगर बात हम करें तो इसमें जो है तीन लोग थे वैसे तो। कौन कौन नाम था बताइए। तो जस्टिस आंदोलन से जो लोग शामिल थे ना, जुड़े हुए थे, हम पहला अगर बात करें तो पहला हो जाएगा सी एन मुदलियार। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा कौन हो जाएंगे, सेकेंड तो टी.एम. नायर। तीसरा की अगर हम बात करें तो क्या था, त्यागराज चेट्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी जुड़े हुए थे। ठीक है, ये भी जुड़े हुए थे और ये भी जुड़े हुए थे। तो कहा जा रहा है कि कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो 3। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं बनी। ठीक है, तो अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे बनी थी, तो कहाँ 5 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी दोस्तों, 5 प्रांतों में। अब नाम बताना है आपको कि 5 प्रांत कौन कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास। ठीक है, मद्रास के बाद संयुक्त प्रांत, देखिए संयुक्त प्रांत, फिर मध्य प्रांत के बाद बिहार, ओडिशा। ठीक है, ये 5 जगह। अब बताइए कि कहा जा रहा है कि वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ नहीं बनी थी। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पे पंजाब दिख रहा है नहीं ना, तो पंजाब में नहीं बनी थी। और कहाँ नहीं बनी थी बताइए। बंगाल में बनी थी, नहीं बनी थी। ठीक है, यानी संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में तो बना था, यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत मद्रास, बिहार और उड़ीसा में बनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब, यानी 2 बंगाल में और पंजाब में नहीं बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। देखिए निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है ना, ये जो प्रतिपादन किया गया था ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों, अरविंद घोष याद रखना है। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा। यहाँ पे तो अरविंद घोष कहीं पे नाम नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी। तो देखिए गोरखपुर में नहीं हुई थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे तामलुक में भी बन चुका था, सतारा में भी बना था और बलिया में भी बना था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोरखपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था। दोस्तों तो तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आपको। तो वो थे विशन नारायण धर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का संबंध है, किससे संबंध है बताइए। तो मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी दोस्तों। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी। ठीक है, जिसमें हिंसात्मक कार्यवाहियां, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह और भूमिगत कार्रवाइयां, ये सारी चीजें ऑलरेडी उसमें शामिल थी। तो विशेषताएं नहीं थी तो कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले
व्यक्ति थे? तो देखिए बी आर अम्बेडकर भी थे और तेज बहादुर सप्रू भी थे। तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर, ये दोनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, अगर अम्बेडकर की बात करें तो अम्बेडकर ने अपने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से शामिल होते थे और सप्रू लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों बसु मित्र ने की थी। बसु मित्र, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बसु मित्र। ओके, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया? तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? किसने की थी? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा कामेश्वर सिंह। महाराजा कामेश्वर सिंह, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो आप सभी को पता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है क्रांतिकारियों ने क्या किया था? काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ठीक है, कब दिया था दोस्तों? डेट याद रखना है। तो 8 अगस्त, नाम डेट भी याद रखिए, 8 अगस्त 1925 को की अंजाम दिया था। और ये कौन से गाड़ी में ऐसा किया था? तो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में ये जो है खजाने को लूटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? बताइए। तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के काल में जो है क्या हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो कहा जा रहा है द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो कौन था दोस्तों? अगर जन्मदाता की बात किया जा रहा है तो लियोनल कार्टिस था। लियोनल कार्टिस था। अगर बात किया जाए कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की, तो वो हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अगर कहा जाए कि जो द्वैत शासन को किसने समाप्त किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया था दोस्तों, वो बताइए। तो 1772 में। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं ना जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ? डेट बताइए। तो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को हुआ। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कहा जाता है कि वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्ला ने अफगानिस्तान के काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया था। तो देखिए राजा महेंद्र प्रताप ऑप्शन ए और मोहम्मद बरकतुल्ला, तो ये दोनों मिल करके अंतरिम सरकार बनाए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया था? बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? क्या है? तो प्राकृत है दोस्तों, याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए? किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए? तो सातवाहनों ने। सातवाहनों ने, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल के अंतिम समय में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
गुप्त काल के अंत समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। जौहर का प्रथम विवरण लिखा है, यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित था? बताइए। तो हमीर देव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित की गई? जैन संगति की बात किया जा रहा है। द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई? तो 512 ईस्वी पूर्व आयोजित की गई है। 512 ईस्वी पूर्व नहीं, 512 ईस्वी में। ये जो है आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था? तो गुजरात के वल्लभी जगह में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता की अगर बात हम करें तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? तो देवर्धी। ठीक है, इस बौद्ध संगति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन पर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। यह भी फैक्ट याद रखना है। इसकी अध्यक्षता देवर्धी थे। ठीक है, कर रहे थे, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसे आदि विद्रोह कहा जाता है? किसे आदि विद्रोह कहा जाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी और जतरा भगत। तो तिलका मांझी को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो भागलपुर में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो किनके द्वारा लिखा गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो कहा जा रहा है पटना लॉ वीकली के संपादक थे। पटना लॉ वीकली के संपादक थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मौलाना मजरुल हक के द्वारा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है, क्या कारण है बताइए? तो सबसे बड़ा कारण, देखिए सबसे बड़ा कारण पूछा जा रहा है तो वार्षिक बाढ़। ठीक है, वार्षिक बाढ़ से जो है क्या होता है कि गंगा के मैदान में जो है ना उर्वरता बना रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमोलित है? अब बताइए, एक तरफ वन दिया हुआ है, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, तो उस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मिलेगा तराई क्षेत्र में, ये मिलेगा दोस्तों तराई क्षेत्र में। ठीक है, सही सुमोलित है तो ये आपका तो गलत हो गया। नेक्स्ट हो गया, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय यहाँ पे कहा जा रहा है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात किया जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है ना ये सह्याद्री, देखिए सॉरी यहाँ पे जो है ना गलत हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है। तो अर्ध पर्णपाती जो है ना तराई क्षेत्र में मिलता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है ना ये मिलेगा आपका कहाँ पे? ये मिल जाएगा आपका सह्याद्री या पूर्वी हिमाचल में, पूर्वी हिमाचल में मिलेगा। तो ये अल्पाइन कहाँ पे मिलेगा? अल्पाइन मिलेगा दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आप खुद बताइए? पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा बताइए? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो ये जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो होता है ना ये सह्याद्री में पाया जाता है। सह्याद्री एवं कौन सा जगह? पूर्वी हिमाचल में पाया जाएगा, पूर्वी हिमाचल में पाया जाएगा।
अगर हम बात करें अल्पाइन का, तो अल्पाइन कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र में। अगर हम मैनग्रोव की बात करें तो सुंदरबन में मिलेगा। सुंदरबन कहाँ पे? सुंदरबन कहाँ पे है? तो बंगाल में है। ठीक है, तो आप देखिए ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इससे कहाँ सुमोलित है? सुमोलित है नहीं है ना, तो ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा 3। और ये आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती जो है ना वो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुमोलित पूछा जा रहा है, तो सुमोलित में ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो वो कौन सा नदी हो जाएगा बताइए? तो संकोश नदी हो जाएगा, संकोश नदी हो जाएगा। देखिए संकोश नदी जो है ना ये ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखना है, सहायक नदी है। यह जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोश परियोजना स्थापित की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? बताइए किससे नहीं बनाती है, वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहा जाए ना तो कहा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम तो देखते हैं तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो असम से भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मेघालय से भी लगता है दोस्तों, थोड़ा मैप आप देख लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो त्रिपुरा से भी लगता है, और नेक्स्ट की बात करें तो मिजोरम से भी लगता है। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मणिपुर, मणिपुर है, मणिपुर है नहीं है ना, सीमा नहीं लगती है, नहीं लगती है। नागालैंड से है नहीं है, तो इससे भी नहीं लगेगा। त्रिपुरा है तो त्रिपुरा ये रहा, तो इससे लगेगा। बंगाल से लगेगा, तो इन दोनों में से नहीं, इन दोनों से नहीं लगेगा, ए और बी से नहीं लगेगा। तब किससे नहीं लगेगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ए ई सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है आपका? तो ब्लॉक पर्वत का है, ब्लॉक पर्वत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 2014 से 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो निर्वहनीय ऊर्जा दशक, निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा अगर इसमें डिस्कशन की बात करें तो जैव विविधता दशक कब मनाया गया? ठीक है, तो 2011 से लेकर के 2020। मरुस्थली दशक कब मनाया गया? तो मरुस्थली दशक जो मनाया गया दोस्तों वो मनाया गया 2010 से 2020। ठीक है, इसके अलावा निर्वहनीय दशक कब से कब? तो 2014 से 2024। याद रखना है, ये सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, कितना होता है? अधिकतम होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, पहाड़ों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है उत्तर की ओर? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, यानी इधर यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। ठीक है, क्यों होगा? देखिए कहा जाता है कि जो विकल्प दिया हुआ है कौन कौन सा? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये सभी जो है ना उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये सारे नदी किधर से? ऊपर से नीचे की तरफ
क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह सभी नदियां हिमालयन नदियां हैं। यह नेपाल में हिमालय से निकल करके बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। इसीलिए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो कोई भी नदी नहीं है दोस्तों। उत्तर की दिशा से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली चारों नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सुमोलित नहीं है। सुमोलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तरफ घास के मैदान दिया हुआ है और एक तरफ, ठीक है, जगह का नाम दिया है जैसे डॉन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुमोलित नहीं है। तो आपको पूछा जा रहा है कि सुमोलित नहीं है वो बताना है। तो ये बताइए कि कौन सुमोलित नहीं है। तो आप बताइए कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ कहाँ है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो ये हो जाएगा आपका लानौज, कंपास, सेल्वास, पार्कलैंड और सवाना। ठीक है, ये हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, डॉन्स। ठीक है, तो अब सुमोलित नहीं है की बात किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉन्स नहीं है सुमोलित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। किस ऊर्जा का मान, तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमोलन में सही है, बताइए। तो क्या है, कहा जाता है कि अब क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल ओजोन परत होता है, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे हैं, मध्य मंडल ध्रुव ज्योति है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कहा जाता है कि ध्रुव ज्योति का संबंधी आयन मंडल से होता है। आप देखिए, ध्रुव ज्योति किससे संबंधित है, आयन मंडल से है, यानी ये जो हो जाएगा नीचे वाले ध्रुव ज्योति, आयन मंडल ध्रुव ज्योति से संबंध हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन वायुमंडल के स्तरों में उनके अभिलक्षणों से सुमोलन में सही है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये दोनों तो गलत हो जाएगा, सी ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। दो गलत हो, क्योंकि ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, तो ये आपका, ये दोनों सुमोलित है। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सुमोलित है। अब बताइए कौन सुमोलित है, तो केवल और केवल एस्किमो कनाडा सुमोलित है दोस्तों। ठीक है, अगर हम ओंग की बात करें तो ओंग जो होता है, ठीक है, ओंग जो होता है वो जापान नहीं है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत। लैप्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र। गोंड की बात करें तो ये हो जाएगा भारत। यानी केवल एस्किमो जो है ना, एस्किमो, ये आपका कनाडा से संबंधित है, ये सुमोलित है। बाकी तीनों जगह क्या है, गलत है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है दोस्तों, सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो कहा जाता है इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा, तो उपरोक्त जो सभी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और कार्बे एंगलोंग पहाड़ी जो है, ये सभी पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से बनी हुई है और संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो ये सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। ठीक है, यानी ये चारों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ये सभी जो है क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मेघालय का पठार कहा जाता है। अगर इन सभी को देखा जाए तो ये क्या हो गया, मेघालय का पठार हो गया, मेघालय का पठार। याद रखना है आपको, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। क्यों हो जाएगा, आपको बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैपम
मिट्टी पाई जाती है? बताइए कहाँ पे पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? बताइए। तो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? डेन्यूब नदी किस जगह? तो काला सागर में गिरती है दोस्तों, काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात यानी CRR नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? अब बताना है आपको इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, जब CRR को अगर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। ठीक है, ये तो सही बात है ना। इसका मतलब क्या होगा? अगर देखिए, अगर ये RBI अगर इसको बढ़ा देती है तो बैंक क्या करेगा? ऋण लेगा ही नहीं। जब ऋण ही नहीं लेगा, RBI से ऋण नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि इसके पास, बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसे रहेंगे। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। एक ही स्टेटमेंट पूछा जा रहा था, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कहें कि संघ सरकार के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ऋण देने के लिए संघ सरकार के पास अधिक धन होगा, गलत हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा, गलत हो गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही बताया। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि जब देखिए CRR किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ये RBI करता है। जब RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक अपने CRR को बढ़ाएगा तो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के साथ रिजर्व के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होगी और इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसे होंगे। ठीक है। अब उसके पास कुछ तो रखना होगा ना। जो भी आप पैसा रखेंगे, देखिए नाम में ही लिखा हुआ है बैंक नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो रिजर्व में तो रखना ही होगा। कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। तो कैश में कुछ वहाँ पे आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर बैंक RBI रखवा लेती है अपने पास, तो आपको क्या होगा? आपके पास कम पैसे होंगे। किसको देने के लिए? ग्राहकों को लोन देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। क्या निम्न के रिश्ते को बताता है? वो क्या रिश्ते को बताता है, ये आपको बताना है। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इकोनॉमिक का जो, इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं होती है। कहा जाता है, फिर से हम पढ़ें क्वेश्चन को, तो कहा जाता है लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो सीधा सा मतलब है कि जब जनसंख्या समूह और उनके संबंधी, मतलब अगर लॉरेंज वक्र का अगर हम बात करें ना, देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, ऑप्शन क्या जा रहा है? संपत्ति निर्माण और आय सृजन, जनसंख्या समूह और उनके संबंधी आय वाले शेयर, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, मजदूर, श्रम के घंटे और कार्य विश्राम। कहा जाता है लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र जनसंख्या समूहों और उनके संबंधी आय शेयरों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को बारे में बात करता है। तो ये जो है ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है, उसे इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? उसे अधिप्राप्ति, देखिए अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो बताइए कौन शामिल है इसमें दोस्तों? तो इसमें जनता के साथ मुद्रा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट और बैंकों के पास शाब्दिक जमा, RBI के साथ अन्य जमा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी
व्यापक मुद्रा में आरबीआई के पास जमा राशि शामिल नहीं है। आरबीआई के पास जमा आरक्षित धन का एक क्या है, हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से सा या से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो बताइए कौन हो जाएंगे। तो ये तीनों हो जाएगा, सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई से जारी प्रतिभूति, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। क्या कौन अनुमोदित करता है ये आपको बताना है। तो ये अनुमोदित करता है दोस्तों ऑप्शन ए आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है। मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 64 निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो क्या किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। किसको किसको प्रदान करता है, तो केवल और केवल वाणिज्यिक बैंक को प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज बाजार क्या है। क्या है, तो सुरक्षित बाजार। देखिए सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां। ठीक है, गिल्ट जो है ना एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो कितना, कुल का 1/12 सदस्य, कुल का 1/12 सदस्य, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। किसका संबंध नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करें तो जीवीके राव समिति ये ऑलरेडी शामिल थे, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ये भी शामिल थे, पीके थुंगन समिति ये भी शामिल थे, दांतेवाला समिति। तो देखिए कहा जाता है ना कि सभी समितियां जो थे पंचायती राज से संबंधित थे। अगर हम जेवीके राव समिति की बात करें तो ये जो है 1985, पहला क्या 1985 में। अगर हम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अगर हम बात करें तो ये 1986। अगर हम थुंगन समिति की अगर हम बात करें तो 1988। अगर हम दांतेवाला समिति की बात करें 1977। ठीक है, तो सभी शामिल थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए पंचायतों का चुनाव करवाना। ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो किसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों, तो देखिए प्रधानमंत्री जो है ना उपरोक्त में से सभी की अध्यक्षता करता है, चाहे वो राष्ट्रीय एकता की बात हो, अंतर्राज्यीय परिषद का हो, या फिर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना होता है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो ये गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है, गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3। ऑप्शन 1, 2, 3 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक।
ठीक है, ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो केवल और केवल राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रपति संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? कौन सही है? तो देखिए एक एक स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है यदि वह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा है यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऑप्शन सी लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। चौथा है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमोलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमोलित नहीं है? अब देखिए एक तरफ जो है चीजें दी हुई है, दूसरी तरफ आर्टिकल दिया हुआ है, तो केवल और केवल कहा जा रहा है। देखिए अगर हम कहें तो राज्यपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका संबंध जो है 154 से है। ठीक है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, तो कई बार ये हो जाए, अगर ये चीज़ें दी जाए ना तो इसको आप सही मार सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पर लेक्चर उपलब्ध करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं। आपको लगभग 40 से 50 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सुमोलित, देखिए यहाँ पे सुमोलित नहीं की बात किया जा रहा है। हम आपको जो है सारी चीज़ें में अध्यादेश 123 में है, संसदीय विशेषाधिकार 105 का है, संयुक्त अधिवेशन 108 का है, राज्यपाल जो है ना, क्या मैंने बताया था कि यहाँ पर 100 ये कितना में है? 153 में है आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 154। तो ऐसे प्रश्न रहे ना तब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से किन सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? बताइए, तो कितने सदस्यों का होता है? तो 5/6 सदस्यों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो डेट क्या होगा? 1952। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? शामिल नहीं था, यह बताना है। तो कहा जाता है कि देखिए 79, यानी कहा जाए तो पंचायती राज चुनाव शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। यानी ऑप्शन ए पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी यथा अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, यह भी सही है। ऑप्शन सी किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो कहा जाता है कि अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में किया गया था, जिसने 132 सिफारिशें दी थी दोस्तों। किसी स्तर पर कोई आरक्षण प्रावधान नहीं होना चाहिए, उन सिफारिशों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 132 सिफारिशों में ये जो है ना, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है
कि संसद सदस्यों की निरहता और अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है बताना है आपको। तो वो लेता है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कितने? तो कम से कम 4 राज्य, कम से कम 4 राज्य, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्या है? तो पोटेशियम है दोस्तों, पोटेशियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो वो हो जाएगा नाभिकीय बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? क्या अंतर पड़ेगा दोस्तों? तो देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो शरीर का वजन और द्रव्यमान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही। द्रव्यमान समान रहेगा, वस्तु का भार बढ़ जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। देखिए, 2 चीजें सही हो गया, इसके अनुसार हमारा ई सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है यह कि वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वो कौन से रंग है? तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा और नीला, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो सभी को पता है विटामिन डी, सॉरी ई में हम लगा रहे थे, विटामिन डी बनता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, तो ये क्षय रोग हो जाएगा, ऑप्शन डी क्षय रोग हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया के से क्या बनता है? तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दोस्तों, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों में अंडाशय होते हैं, तो कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? कौन करता है? तो शैवाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो सभी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों, बताइए। तो ये है आपका भौतिक परिवर्तन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसिस, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मटर के पौधों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 14 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें रुधिर कम दबाव के साथ साथ धीरे धीरे बहता है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमोलित नहीं है? कौन सुमोलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे माता पिता का रक्त समूह दिया हुआ और बच्चों के संभावित रक्त समूह दिए हुए हैं। ठीक है, अगर माता का देखिए ओ पॉजिटिव है, ओ है तो ओ ये हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा
चीज़ों को ब्लड में जाकर के चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो देखिए कौन कौन सा सुमूलित होगा, ओ तो ओ ये भी सुमूलित है। अगर ए और बी, ए और ए का बात करें तो ए बी, तो ये ए बी नहीं होगा, ए और ए जो होता है ना वो ए ओ हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बी गलत हो गया, बी इंटू बी तो बी ओ, बी इंटू बी बी ओ, ये भी सही हो गया, पहला सही और ए सही सी सही, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी इंटू ए बी तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी तो ए बी ए बी, ए बी इंटू ए बी यानी ए भी सही हो गया। तो थोड़ा सा देख लेना होगा आपको बायोलॉजी के, आपके जो नोट्स होंगे लुसेंट देख लीजिएगा थोड़ा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी, तो किसमें न्यूनतम होगी ये आपको बताना है कि ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम जो है अल्कोहल में होगी, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में होता है 1286 क्या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम पारा की बात करें तो पारा में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो पारा में हो जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम कांच की बात करें तो कांच का कितना हो जाएगा, कांच का हो जाएगा 5640 एम पर सेकेंड। अगर हम शराब की बात करें तो शराब की कितना हो जाएगा, अल्कोहल यानी शराब का तो कितना हो जाएगा, तो बताइए 1143, तो सबसे कम तो इसी का हो गया ना 1143, तो यानी अल्कोहल का क्या होगा, मतलब निम्न में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होगी, तो किस में हो जाएगी, अल्कोहल में। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो वो बताना है। तो कीटों से प्राप्त जो है मोती नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g एक नियतांक है जिसका मान होता है, क्या होता है, 6 × 10⁻11 6.67 × 10⁻11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका सही जवाब देखिए कौन हो, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। ग्राफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो किसके द्वारा, वाटसन और तथा क्रिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, तो वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों पीएम प्रणाम जो है ना कृषि में रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग से संबंधित है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं, तो गुजरात में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है। हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है, तो क्या है दोस्तों, स्टील्थ फ्रिगेट है, याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो किसे किया गया है, वारंगल को, ठीक है, वारंगल जगह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, मुजफ्फरपुर में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो किसने ग्रहण की है वो आपको बताना है, तो घाना ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार विधानसभा भवन
के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे बताइए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है तो किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली एलईडी लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली एलईडी लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई दोस्तों? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने के अनुमानित लागत से बनाया गया है? कितने से? तो 324 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है मध्य प्रदेश कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं? तो कितने छोड़े गए हैं? 8 चीते छोड़े गए हैं। कहाँ से ला करके? नामीबिया से ला करके। ठीक है, कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया है। फिर आपको जो है 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका के नामीबिया से ग्वालियर पहुंचा था और कुनो नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो कौन बैंक बन गया है? तो HDFC ने बैंक बन गया है। नेक्स्ट, किस फिल्म को 2023 में 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? बताइए। तो चेलो शो, याद रखिएगा, चेलो शो। नेक्स्ट कहा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात रहा है, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 16 सितंबर को। 16 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? तो 107वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नजला डोमेन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ऋतुराज, देखिए ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? नालंदा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका। वह बिहार के किस जिले से संबंधित थे? तो उनका संबंध जो था वो सारण जिला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज, देखिए हंसराज गंगाराम अहिर को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें तो कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति है तो कई में? तो 14 में, याद रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएंगे। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति जो है 15वें हैं, ठीक है,
याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ऋषि सुनक को हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित हैं? तो किस पार्टी से संबंधित है? तो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो बेगूसराय, ऑप्शन ए बेगूसराय। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? तो कौन है? कटिहार है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्म्स प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? बताइए। तो ये 6000 करोड़ रुपये। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में कितनी स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है? 2341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा क्षेत्र है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है, कितना है ये बताना है। तो 95,000, देखिए 95,748 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बाकी जो आपका 41 से लेकर के 50 तक का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स का है, तो हम इससे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल हम जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है 150 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन हमने सेट नंबर 3 से कवर अप कर लिया है। इसी तरीके से आगे भी हम कंटिन्यूअसली सारे सेट, इसमें से जो एडिटोरिया का जो सेट है लगभग टोटल 11 है, हम सभी को डिस्कशन करेंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले। इसी तरीके से क्यूब रिवीजन करेंगे ताकि आपकी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच।